نور आलियन के पास आकर आलियन से कहती है कि आलियन, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मुझे आपकी जिंदगी में रहने का कोई हक नहीं। अगर आपको इस घर में मेरा रहना अच्छा नहीं लग रहा तो ठीक है, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और कभी आपको मुझ पर यकीन आ गया तो आप खुद आकर मुझे वापस ले जाइएगा। क्या नूर वाकई ही में आलियन को छोड़कर चली जाएगी? आलियन नूर पर यकीन तो करना चाहता है लेकिन वो अपनी आंखों से नूर के फोन पर आरिश की कॉल देख चुका है और वो मंजर उसके जहन से निकल ही नहीं पा रहा। नूर दोबारा से आलियन के पास आती है और कहती है कि आलियन, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको अपनी सफाई देना चाहती हूँ। मैं कभी भी आरिश के साथ इन्वॉल्व नहीं रही। जब से मेरी शादी रही है मैं पूरी तरह से आपके साथ ईमानदार रही हूँ और रहना चाहती हूँ। मैं आपसे आलियन मोहब्बत करती हूँ और अब मैं आपकी इज्जत पर कभी भी हार्फ नहीं आने दूंगी। नूर की आवाज कांपने लगती है कि आरिश मुझे तंग कर रहा था और मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मुझे यही डर था कहीं आप मुझे छोड़ ना दें। इसी डर की वजह से मैं खामोश रही। अगर मुझे आरिश के साथ ही शादी करनी होती तो मैं कभी भी आपके साथ अपना रिश्ता कभी भी मजबूत ना करती और ना ही आपके साथ इतनी अच्छी जिंदगी गुजारती और ना ही आरिश को दूसरी शादी करने देती। मुझे आरिश से कोई भी मोहब्बत नहीं है। माजी की बातें मैं भूल चुकी हूँ। नूर थोड़ी देर रुककर कहती है कि ठीक है, अगर आपको अभी भी मुझ पर यकीन नहीं तो मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी, क्योंकि मैं मजीद अपनी जात की सफाइयाँ नहीं दे सकती। ये सब कुछ सुनकर आलियन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। नूर के छोड़कर चले जाने का आलियन का खौफ सताता रहता है और वो ये सोचता है कि नूर अगर वाकया ही में मुझे छोड़कर चली गई तो वो जिंदा कैसे रहेगा, क्योंकि अब वो नूर के बगैर नहीं रह सकता। दूसरी तरफ आलियन दुकान पर तो चला जाता है लेकिन उसका दिल कहीं पर भी नहीं लगता। वो बार बार यही सोचता रहता है कि वो नूर पर भरोसा तो करना चाहता है लेकिन जो कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया है वो सब कुछ कैसे बुला दे। इधर नूर भी अपनी जात की सफाइयाँ दे दे कर थक चुकी है, इसीलिए वो फैसला कर लेती है कि अब वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। इसी दौरान आलियन की माँ इशरत बार बार नूर को ताने देती है कि मैंने आलियन को पहले ही मना किया था कि तुम्हें पढ़ने की इजाजत मत दे, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। देखा वही हुआ, मेडिकल कॉलेज के बहाने तुम आरिश से मिलती रही हो। आज इसका अंजाम सबके सामने आ चुका है। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी खराब करके रख दी। तो नाजरीन, ये सब कुछ देखेंगे आप आने वाली एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।